हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड निकालना सीखेंगे। तो गुणनखंड के देखिए जो छोटे छोटे प्रश्न थे उनको करा दिया गया है। अब गुणनखंड के थोड़े अलग प्रश्न आपको दिखेंगे और थोड़े कठिन रहेंगे। ध्यान से समझोगे अगर तो आराम से ये भी समझ में आ जाएंगे, लेकिन आपको नॉर्मल प्रश्न करना आना चाहिए। वैसे ये भी समझाया जाएगा तो आपको समझ में आएगा। तो ध्यान से रफ कॉपी पर ऐसे प्रश्नों को नोट करिएगा। जो भी प्रश्न मैं कराऊंगा 4-5, इसके बाद आप उन्हीं प्रश्नों को फिर से आप अपने मन से करिएगा, फिर उत्तर मैच कर लीजिएगा सही आया है कि नहीं। तो इससे पता चल जाएगा कि आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं और इससे कठिन प्रश्न अब आपके किताब में नहीं है, और होगा तो अलग टाइप का होगा जिसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, वो भी आप करना सीख जाओगे। चलिए पहला प्रश्न देखिए, यक्स का पावर 4 माइनस 29 यक्स का पावर 2 प्लस 100 लिखा हुआ है। बोलेगा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो कैसे करोगे? सबसे पहले देखना इन तीनों में कौन सी ऐसी संख्या है जो कॉमन है। तो कॉमन कोई संख्या है इसमें देखो यक्स 4 बार है, इसमें यक्स 2 बार है, इसमें 100 है, इसमें 29 है। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है कि जो इसमें आपको कॉमन मिले। तब आप करोगे क्या? तब आपको करना पड़ेगा, ये जो लास्ट में 100 है, अगर यक्स के सामने कोई भी संख्या नहीं है तो ये जो लास्ट में 100 है, 100 को इस प्रकार से आपको तोड़ना है। अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए? -29 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? -29। अगर हम 100 को तोड़ते हैं, 25 गुणे 4 करते हैं, 25 चौके कितना होता है? 100 होता है। अगर हम -25 को -25 लिखें और ये जो 4 है उसे मैं -4 लिखूं, तो -25 और -4 कितना हो जाएगा? -29 हो जाएगा। बस यही चीज आपको लानी पड़ती है, इतना सा बस दिमाग लगाना पड़ता है, तब आप गुणनखंड आराम से करते जाओगे। बस ये वाले स्टेप में इतना सोच लिया जो बालक, आराम से गुणनखंड हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यक्स का पावर 4 है तो हम क्या करेंगे? यक्स का पावर 4 लिखेंगे। -29 यक्स का पावर 2 की जगह पर लिखेंगे। -25 है तो इसे हम क्या लिखेंगे? -25 लिखेंगे। यक्स का पावर 2 है तो यहाँ पर यक्स का पावर 2 कर देना। अब ये -25 यक्स का पावर 2 हो गया। इसके बाद ये जो -4 है इसे लिखो, -4 लिखो। यक्स का पावर 2 है तो इसके साथ भी यक्स का पावर 2 लिखो। अब -25 यक्स का पावर 2 और -4 यक्स का पावर 2 को सॉल्व करोगे तो -29 यक्स का पावर 2 आएगा। इसका मतलब -29 यक्स पावर 2 की जगह पर हमने इस चीज को लिखा हुआ है। आगे देखिए +100 है तो हम क्या करेंगे? प्लस इस तरह से 100 लिख लेंगे। अगला स्टेप में करना क्या है? अगले स्टेप में आपको यक्स का पावर 4 और -25 यक्स पावर 2 में कॉमन लेना है। कॉमन वही होता है जो दोनों में पाया जाता है, बहुत से बार मैंने बताया है। अब यहाँ पर यक्स 4 बार है, यहाँ पे यक्स 2 बार है, तो कौन सा यक्स कॉमन ले हुए? जिसमें कम बार होता है पावर। यक्स का पावर 2 को हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लोगे तो यक्स का पावर 2 से यक्स पावर 4 में भाग दोगे तो इसका 2 पावर खत्म हो जाएगा। तो 2 पावर जब खत्म होगा तो यक्स का पावर 2 बचेगा। अब यक्स के पावर 2 से हम -25 यक्स पावर 2 में भाग देंगे तो यक्स पावर 2 खत्म हो जाएगा, माइनस कितना बचेगा? 25 बचेगा। अब ब्रैकेट बंद कर लो। अब हम क्या करेंगे? -4 यक्स पावर 2 में और +100 में कॉमन खोजेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है? इसमें यक्स पावर 2 है, इसमें यक्स पावर 2 नहीं है, तो कॉमन नहीं मिलेगा। 4 जो है देखो, 4 को भी काट देगा, 4 100 को भी काट देगा, तो 4 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आएंगे। 4 को हम क्या कॉमन ले लेंगे। जब 4 को कॉमन ले लिए तो -4 से -4 यक्स पावर 2 में भाग गए तो माइनस माइनस प्लस होगा, 4 से 4 कटेगा, यक्स का पावर कितना बचेगा? 2 बचेगा। माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस होगा। 4 से 100 को काटोगे कितना आएगा? 25 आएगा। अब आप यहीं पे चेक करना, जो चीज इस ब्रैकेट में है वही चीज इस ब्रैकेट में आ जाए, यानी आपका कैलकुलेशन क्या है? बिल्कुल सही है। यहाँ पे यक्स का पावर 2 -25 है, इसमें भी यक्स पावर 2 क्या है? -25 है। अब अगला स्टेप में करोगे क्या? बीच में माइनस का चिन्ह है, इसमें भी यक्स पावर 2 -25 है, इसमें भी है। हम क्या करेंगे? यक्स का पावर 2 -25 को हम कॉमन ले लेंगे। तो जब आप इसको कॉमन ले लोगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। इस ब्रैकेट में क्या बचेगा? यक्स का पावर 2 बचेगा। यक्स पावर 2 -25 कॉमन लियो, ये भी पूरी तरह से कट जाएगा, माइनस क्या बचेगा? 4 बचेगा। अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको सीखने लायक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज आप सीखोगे। यहाँ पर देखो यक्स पावर 2 -25 है, इसमें क्या है? यक्स पावर 2 -4 है। जब भी ऐसा कंडीशन बनता है, इस चीज को थोड़ा अलग से बताता हूँ। जैसे यक्स का पावर 2 माइनस क्या है? 25 लिखा हुआ है। जब भी ऐसा कंडीशन बने, ये पावर में है, इसको भी आप पावर में कर सकते हो। कैसे? ये यक्स का पावर 2 है तो यक्स का पावर 2 लिखो। अब 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 का पावर क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। 5 का पावर 2 का मतलब 25 होता है। अब ये देखिए a² - b² वाले सूत्र से सॉल्व होगा, क्योंकि इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, तो हम a² - b² का सूत्र लाएंगे। a² - b² बराबर क्या होता है? एक ब्रैकेट में a + b होता है और दूसरे ब्रैकेट में a - b होता है।
ए की जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, और बी की जगह पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस 5। सॉरी यहाँ पे एक्स है तो एक्स प्लस 5 होगा, ये एक्स माइनस 5 हो जाएगा। अब इसी चीज को हम लोग ध्यान से करते हैं, चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। तो x का पावर 2 है तो हम इसे लिखेंगे x का पावर 2। अब माइनस 25 है तो इसे 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। बात समझ में आया। उसी तरह से ये देखिए x का पावर 2 है तो x पावर 2 लिख लो। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। इसको आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। तब हम क्या करेंगे, a की जगह पर x लिखेंगे, b की जगह पर 5 लिखेंगे। चीजें समझ में आई कि नहीं। तो हम वही चीज अब करते हैं, सूत्र फिर से लिखते हैं जिससे समझ में आए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। a की जगह पर हम x लिखेंगे, b की जगह पर हम 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे x माइनस 5। उसी तरह से ये भी देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में क्या होगा, a की जगह पर x लिखेंगे और b की जगह पर 2 लिखेंगे। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2। यही इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा सेम इसी तरीके से गुणनखंड करिएगा, फटाफट से आपका क्या होगा, उत्तर प्यारा सा निकल जाएगा। चलिए अब करते हैं दूसरा सवाल। अब ये देखिए आपका अगला सवाल है दूसरा सवाल। क्या कह रहा है सवाल, जरा ध्यान से हम लोग क्या देखेंगे। सवाल कह रहा है कि 7x की पावर 2y माइनस 14xy की पावर 2 माइनस 21y की पावर 3। जब पावर ज्यादा हो, जैसे पावर 2 से अधिक हो, सभी में पावर हो, तो हम सबसे पहले कॉमन खोजेंगे। तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे 7 जो है 7 को भी काट देगा, 14 को भी काट देगा, 21 को भी काट देगा, तो 7 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। x इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें x है ही नहीं तो x कॉमन नहीं होगा। इसमें y 1 बार है, y 2 बार है, y 3 बार है, तो जिसमें कम बार y रहेगा उसको कॉमन लेते हैं। इसमें y 1 बार है तो हम y को कॉमन ले लेंगे, यानी 7y हमने कॉमन ले लिया है। तो 7 से 7 कट जाएगा तो y से y कट जाएगा, तो x का पावर कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब देखो 7 से 14 को काटेंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा, y से y कटेगा, x बचेगा तो x लिख लो। y से y कटेगा तो एक y कटेगा, एक y बच जाएगा। 7y से हम 21y पावर 3 को काटेंगे, तो 7 से 21 काटोगे, 7 3 कितना होगा, 21 होगा। y से y पावर 3 भाग देंगे, एक y घटेगा तो y का पावर कितना होगा, 2 होगा। बात समझ में आ गई, ब्रैकेट बंद कर लो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड आराम से करेंगे ध्यानपूर्वक। अब यहाँ पर x के सामने कोई भी संख्या क्या है, नहीं है। हम क्या करेंगे, 3 को इस प्रकार से तोड़ेंगे, 3 को इस प्रकार से तोड़ेंगे। अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे कितना आना चाहिए, -2 आ जाना चाहिए। चलिए हम 3 को तोड़ते हैं। 3 गुणे 1 करोगे तो कितना होगा, 3 होगा। अगर आप -3 और +2 करोगे तो कितना होगा, -3 प्लस 1 है ना, 3 1 के 3 3 होगा। -3 और +1 को सॉल्व करोगे तो कितना होगा, माइनस कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये जो -3 है तो ये -2xy है, तो -3 को हम लिखेंगे -3xy और +1 को लिखेंगे +1xy। बात समझ में आई कि नहीं। बस इसी चीज को जब आप बनाना सीख जाओगे तो ऐसे ऐसे सवाल आराम से सॉल्व हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7y है तो इस तरह से 7y लिखो। अब यहाँ पर x का पावर 2 है तो हम क्या करेंगे, x का पावर इस तरह से 2 लिखेंगे। -2xy की जगह पर क्या लिखेंगे, -3xy। कितना, -3xy। अब इसके बाद +1xy है, प्लस क्या लिखेंगे, 1xy लिखेंगे। अगर आप -3xy + 1xy को सॉल्व करोगे तो -2xy आ जाएगा। आगे -3y की पावर 2 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे -3y का पावर 2 लिख लेंगे। ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर से हमको कॉमन लेना पड़ेगा। जब फिर से कॉमन लेना पड़ जाएगा तो इस ब्रैकेट को हम इस तरह से बड़ा वाला ब्रैकेट बना देंगे। क्या कर देंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट। फिर हम क्या करेंगे, छोटा ब्रैकेट अभी हमको फिर से लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर 7y है तो 7y इस तरह से लिख लेंगे। अब बड़ा ब्रैकेट लाएंगे। x की पावर 2 -3xy में कॉमन क्या है, x इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो हम 1x इस तरह से कॉमन ले लेंगे। जब 1x कॉमन ले लोगे तो इसमें भाग दोगे तो 1x घट जाएगा, तो यहाँ पर x बचेगा। x से -3xy में भाग दोगे तो x से x कटेगा, -3y बचेगा। बात समझ में आ गई। उसी तरह से +1xy और -3y पावर 2 में कॉमन लेंगे। कॉमन क्या है,
तो यहाँ पर देखो x इसमें है, इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं होगा, y इसमें एक बार है, इसमें दो बार है, तो यहाँ पर जो भी चिन्ह है प्लस का चिन्ह है प्लस लिखेंगे, y इसमें भी है तो एक y हम कॉमन ले लेंगे, y से y कटेगा 1x है तो इसे हम x लिख लेंगे, y से y कटेगा -3y पावर 2 -3y बचेगा -3y। देखो y से y पावर 2 में भाग दो तो एक y घट जाएगा तो एक y बचेगा, तो -3y हमने लिख लिया है। अब आपको फिर से चेक करना है, क्या चेक करना है जरा ध्यान देना, x -3y इसमें भी है, x -3y इसमें भी, यानी आपका कैलकुलेशन क्या है बिल्कुल सही है। हम क्या करेंगे अगले स्टेप में फिर से कॉमन लेंगे, 7y है तो 7y लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट लाएंगे, x -3y है तो x -3y को हमने कॉमन ले लिया है, तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, इस ब्रैकेट में बचेगा x, ये भी पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा प्लस y। अब यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 7y ब्रैकेट के अंदर x -3y। अब चाहो तो बड़ा ब्रैकेट भी आप खत्म कर सकते हो, क्यों? क्योंकि ये देखो ब्रैकेट है, यहाँ पे कोई इसका मतलब नहीं है, तो इसी चीज को इस तरह से लिख लेना 7y, और यहाँ पर छोटा ब्रैकेट के अंतर्गत x -3y लिख लेना, फिर ये छोटे ब्रैकेट के अंतर्गत है x + y लिख लेना, इस तरह से लिख देना, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल पूछा जाएगा सेम इसी तरह से करना, कोई गलती होगी ही नहीं। ध्यानपूर्वक समझे हुए तो आराम से समझ में आ गया। अगर एक बार में देखो कोई चीज नहीं समझ में आता है तो हम उसको दोबारा देख सकते हैं, तो वीडियो को फिर से बैक करके देख सकते हो, क्या दिक्कत है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा सवाल। अब ये देखिए अगला सवाल है, तीसरा सवाल कह क्या रहा है, x पावर 5 - 5x पावर 3 + 4x लिखा है। तो सबसे पहले इसमें देखो कॉमन क्या है, इसमें कॉमन आपको सिर्फ और सिर्फ x मिलेगा, तो इसमें 5 बार x है, इसमें 3 बार, इसमें 1 बार है, तो हम एक x कॉमन लेंगे जिसमें कम बार है। इसमें भाग दोगे कितना बचेगा, x पावर 4 बचेगा, तो इसमें पहले से बड़ा ब्रैकेट लगाते चलो। अब यहाँ पर भाग दोगे तो कितना बचेगा, x से इसमें भाग दोगे तो -5x पावर 2 बचेगा, इसमें भाग दोगे तो कितना बचेगा +4 बचेगा, x से x कट जाएगा, ब्रैकेट बंद कर लो। अब यहाँ पर अगला स्टेप में क्या होगा, इसमें हम गुणनखंड करेंगे, x के सामने कोई भी संख्या नहीं है तो 4 का गुणनखंड करो, 4 को इस प्रकार से तोड़ो, अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे 5 आना चाहिए, और ये -5 लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 को हम लोग तोड़ते हैं। अगर हम 4 गुणे 1 करेंगे तो 4 × 1 = 4 हो जाएगा। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर -5 आना चाहिए, -4 अब -1 करें तो कितना आएगा, -5 आएगा। तो ये जो -4 है, अब लिखना आपको बताते हैं, सिखाते हैं, x है तो x लिखो, बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत x पावर 4 है तो x पावर 4 लिखो, -5x पावर 2 को अब हम लिखेंगे, -4 है तो -4 लिखेंगे, x पावर 2 है तो x पावर 2 लिखेंगे। आगे देखो -1 है तो यहाँ पर हम -1 लिखेंगे, x पावर 2 है तो x पावर 2 लिखेंगे, -5x पावर 2 की जगह पर -4x पावर 2 -1x पावर 2 लिखा है। अगर आप -4x पावर 2 -1x पावर 2 को सॉल्व करोगे तो -5x पावर 2 ही आएगा। बात समझ में आई? +4 है तो हम लोग इस तरह से +4 लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट इस तरह से लगा देंगे। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम कॉमन लेंगे, x है तो x लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट लाएंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में x पावर 2, x इसमें 4 बार है, इसमें 2 बार है, तो x के पावर 2 को कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर इससे x पावर 2 से इसमें भाग दोगे तो x पावर 2 बचेगा, x पावर 2 से इसमें भाग दोगे तो ये पूरी तरह से कटेगा, -4 बचेगा। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाओ, x पावर 2 और +4 है, इसमें कॉमन क्या होगा, इसमें आपको कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा। जहां पर कॉमन कुछ भी ना मिले, यहाँ पर जो भी चिन्ह रहेगा उस चिन्ह को उतार कर एक कॉमन ले लेना। अब -1 से इसमें भाग दोगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, और ये बचेगा कितना, x पावर 2 बचेगा। -1 से इसमें भाग दोगे तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, एक चौके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद कर लो। अब देखो x पावर 2 -4 इसमें भी है, x पावर 2 -4 इसमें भी है, आपका कैलकुलेशन क्या है, सही है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, x पावर 2 -4 है तो x के पावर 2 -4 को कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, बड़ा ब्रैकेट है लगा लो। जब आप इसको कॉमन ले लिए तो ये पूरी तरह से कटेगा, बचेगा इसमें x के पावर 2 बचेगा, ये भी पूरी तरह से कटेगा, -1 बचेगा। बात समझ में, ब्रैकेट लगा लो। अब यहाँ पर एक कंडीशन पैदा हो रहा है जो मैंने पहला सवाल आपको समझाया था। पहला सवाल क्या समझाया था, अगर ये x का पावर 2 है, अगर इस संख्या का भी आप पावर कर ले जा रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे कौन से फार्मूला कर, a² - b² से। तो इसको देखो मैं बताता हूँ, x है तो x लिख लो। अब यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे, x का पावर 2 है तो x पावर 2 लिखते हैं, इसके बाद 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2 लिख लेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? उसी तरह से x का पावर 2 है तो x का पावर 2 लिखते हैं। अब -1 है तो 1 को हम 1 का पावर 2 लिख देंगे। बात समझ में आ गई, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर सवाल कैसे लगेगा, ये देखिए a² - b² वाले फार्मूले की तरह दिख रहा है।
ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले की तरह दिख रहा है। तो हम इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो ए की जगह पर हम यक्स लिखेंगे, बी की जगह पर हम 2 लिखेंगे। तो यक्स है तो यक्स लिख लो। अब इसमें क्या हो जाएगा, यक्स पावर 2 माइनस 2 पावर 2 सॉल्व करोगे तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी मतलब यक्स प्लस 2 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 2 हो जाएगा। उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, दूसरे में माइनस बी। तो यक्स है तो यक्स प्लस 1 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में यक्स माइनस 1 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल पूछेगा सेम इसी तरह से करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट सवाल की तरफ जो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब ये देखिए आपका अगला सवाल है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। तो इस प्रश्न को कैसे किया जाएगा, प्रश्न थोड़ा अलग दिख रहा है तो दिखना चाहिए ना थोड़ा प्रश्न हैवी, क्योंकि अभी तक हमने सरल सरल प्रश्नों को लगाया है। अब यहाँ पर देखो प्रश्न क्या है, 9 है, इस ब्रैकेट में माइनस 2b का पावर 2 है, -4 इस ब्रैकेट में माइनस 2b माइनस 13 है। जब भी इस तरह का सवाल दे देगा, जैसे देखो इसमें भी a माइनस 2b है, इसमें भी a माइनस 2b है, जब भी ऐसा सवाल देगा तो कैसे करना है, हम मान लेंगे क्या, मान लेंगे a माइनस 2b इक्वल टू यक्स मान लेंगे। कुछ भी मान सकते हैं, यक्स वाई जेड पी के एल एम यस के कुछ भी मान सकते हैं। समझ में आई बात है कि नहीं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 है तो 9 लिखेंगे। हमने ये माइनस 2b को क्या माना है, यक्स माना है, तो यहाँ पर हम 9 यक्स लिखेंगे क्योंकि ये माइनस 2b है। 9 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह तो गुणे का चिन्ह माना जाएगा। तो 9 इंटू यक्स करोगे तो 9 इंटू यक्स को हम 9 यक्स लिख लेते हैं। इसके बाद -4 है तो -4 लिखो। ए माइनस 2b को हमने यक्स माना है तो यहाँ पर यक्स लिख लो। इसके बाद -13 है, -13 कर दो। अब इसका हम क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पर देखो इसका पावर 2 था, ये भूल गए, हम भूल गए। इसी तरह से जैसे मैथ में कोई चीज भूलोगे तुरंत ही पूरा गलत हो जाता है, बस बहुत ध्यान से मैथ लगता है। अब यहाँ पर देखो a माइनस 2b था, इसको हमने यक्स माना, लेकिन पावर 2 छूट रहा था तो पावर 2 लगाना पड़ेगा। अब ये 9x पावर 2 है, -4x है, -13 है। यक्स के सामने जब भी कोई संख्या आती है तो इसका गुणा हम लास्ट वाली की संख्या के साथ करेंगे। तो 13 का गुणा 9 में करेंगे या 9 का गुणा 13 में कर लो। 13 9 कितना होता है, 117 होता है। कितना होता है, 117। तो 13 9 कितना होता है, 117 होता है। अब 117 का इस प्रकार से गुणनखंड करना है, यानी तोड़ना है। और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस घटाने पे कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो 13 9 कितना होता है, 117 होता है। सीधी सी बात है, हमने डायरेक्ट बताया है। अगर आप 13 गुणे 9 करोगे तो 13 9 कितना होता है, 117 होता है। और 13 में से अगर आप 9 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर आप 13 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन यहाँ पर -4 है तो कोई दिक्कत नहीं है, -4 है तो हम उसको सही करते हैं ना, क्यों। यहाँ पर देखो 13 है तो इसे मैं -13 लिखूंगा, 9 को हम +4 लिख लेंगे। -13 में से 4, अरे सॉरी यहाँ पे 9 होगा, ये क्या है, 9 है। अब आप 13 में से क्या करोगे, 9 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, क्यों। अब यहाँ पर 9x पावर 2 है तो 9x पावर 2 लिखो। इसके बाद माइनस यहाँ पर -4x है ना, तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, -13 तो -13 यक्स लिखेंगे। इसके बाद +9 है तो इसे हम +9 यक्स लिखेंगे। लास्ट में -13 लिखो। अब आप -13x + 9x को सॉल्व करोगे तो -4x आ जाएगा, यानी -4x की जगह पर ही -13x + 9x लिखा है। -13x + 9x को -13x में से 9x घटाओगे तो -4x आएगा। अब अगला स्टेप में क्या होगा, इसमें कॉमन खोजेंगे, फिर इसमें कॉमन खोजेंगे। बात समझ में आई। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन आपको सिर्फ यक्स मिलेगा, वो भी एक यक्स। तो यहाँ पर एक यक्स घटेगा तो यहाँ पर बचेगा 9x, इसमें से एक यक्स घट जाएगा तो -13 बचेगा। उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन खोजेंगे, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है। जहां पर कॉमन कुछ भी ना हो, यहाँ पर जो भी चिन्ह रहेगा उस चिन्ह को उतारेंगे और एक कॉमन ले लेंगे। तो 1 से इसमें भाग दोगे कोई फर्क नहीं है, अगर +1 से भाग दोगे तो चिन्हों में परिवर्तन नहीं आते हैं। तो 9x है तो 9x रहेगा और प्लस और माइनस माइनस ही रहेगा, 13 है तो 13 ही रहेगा। अब आपको करना क्या है, जानते हो क्या करना है, इस ब्रैकेट में भी 9x - 13, इस ब्रैकेट में भी 9x - 13, यानी आपका कैलकुलेशन एकदम सही है। हम क्या करेंगे, 9x - 13 को कॉमन ले लेंगे तो ये पूरी तरह से कटेगा, बचेगा कितना x, ये भी तो पूरी तरह से कटेगा, बचेगा +1 बचेगा। अब यहाँ पर अगर आप कुछ भूल न रहे हो तो आपको मैं याद दिलाता हूँ। हमने माना था a - 2b = यक्स, यानी a - 2b जो है यक्स के बराबर है, तो यक्स जो है किसके बराबर होगा, a - 2b की जगह। अब जहां पर भी यक्स है वहां पर आपको a - 2b लिखना पड़ेगा।
तो यहाँ पर 9 है तो 9 लिखो। यक्स की यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हो। यक्स की यहाँ पर हमें क्या लिखना है, a माइनस 2b। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a माइनस क्या लिखेंगे, a माइनस 2b इस तरह से लिख लेंगे, इसको ब्रैकेट में इस तरह से कर लेंगे। इसके बाद -13 है तो हम लोग इस तरह से -13 लिख लेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट इस तरह से बंद कर सकते हैं। अब वही चीज हमें इसमें करना है। यक्स की यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यक्स की यहाँ पर हमें a माइनस 2b लिखना है, तो a माइनस इस तरह से 2b लिखेंगे। अब +1 है तो हम प्लस इस तरह से 1 लिख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, 9 का गुणा हम a में करेंगे, तो 9 का गुणा a में करोगे तो कितना होगा, 9a होगा, ब्रैकेट खत्म। 9 का गुणा -2 में करेंगे तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 18b हो जाएगा। इसके बाद हम -13 है तो यहाँ पर देखो बस इसी का गुणा इसके साथ करेंगे, क्योंकि यही क्या है, ब्रैकेट के अंतर्गत है। और ब्रैकेट और 9 के बीच में कोई भी चिन्ह तो गुणे का चिन्ह माना जाता है। 9 का गुणा करके हमने ब्रैकेट को खत्म कर दिया। अब यहाँ पर -13 बच रहा है तो -13 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखो a माइनस कितना है, 2b है, ये दूसरे ब्रैकेट में है, तो इसे हम इस तरह से ब्रैकेट में कर सकते हैं, इसको इस ब्रैकेट में और इसके इस ब्रैकेट में a माइनस 2b प्लस 1 लिख सकते हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी गुणनखंड का सवाल आएगा सेम इसी तरह से करिएगा। जरा सा भी अगर आप ऊपर नीचे किए तुरंत सवाल गलत हो जाता है, मैथ का कोई भी सवाल हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।